हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महत्तम में आगे का वृतांत और साथ ही सुनेंगे श्री राधा चालीसा पाठ। इसलिए आप सभी को अनुरोध है, आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। राजा इंद्रदमन ने पूछा, है द्वेष श्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को भला कैसे जान लिया? विद्यापति जी कहने लगे, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी श्री विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ रहा था। वह विश्वावासु बसु नामक शिविर मेरा मित्र है। मतलब जो शिविर लगते हैं ना, वहाँ पर वो राजा इनका मित्र है। उसने दिव्य उपहार भोजन और यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी जी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता तथा पाप संहार करने वाली है। इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलांचल उनकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह अर्थात वर्ग के समान है। वर्ग के हिसाब से 5 कोश का बताया जाता है। वह तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालुका द्वारा ढका हुआ है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वटवृक्ष भी है जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्यदेव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके पश्चिम रोहित नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है। वहाँ जल का उद्गम है, जिसमें उतरने के लिए नीले पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां बनी हुई हैं और पाप राशि का संहार करने वाली पवित्र जल से भरा हुआ वैकुंठ बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है, उसके बीचों बीच में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणि मय भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वह स्थान वटवृक्ष की छाया पड़ने से सदा ही शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमयी है। उस श्री विग्रह के मुख चंद्र से तीनों प्रकार के ताप का निवारण हो जाता है। भगवान के दोनों नासिक पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल करपों द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने में दिखाई देने वाली और कोनों में और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही नहीं हों और ना बने हो ना मंद मुस्काने वाले अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पकार के लिए भी आदर्श बने हुए हैं। वो जो भगवान की मूर्ति है, ऐसा वो बता रहे हैं। मछली की आकृति वाले कुंड से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र, गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभा जाकर जनक कंठ प्रदेश के द्वारा भागवत दर्शन करने वाले पुरुषों के मन में दक्षिणावर्ती शंख से मुक्तिमणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। अनेक कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक लंबी उनकी 4 भुजाएं हैं। बट स्थल पर स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ्य मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भवनों को धारण करते हैं।
गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह और श्री मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटका हुआ हार त्रिदेव के मध्य भाग का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकती हुई है। वे पीताम्बर से शोभा पाते हैं। दोनों जंगाएं दो खंभों के समान जांग पकड़ी हैं, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हो। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई बरमाला तथा रत्नम कणों से शोभा पाते हैं। बिहार कंगन भुज एवं मुकुट आदि से विभूषित हैं। भगवान अपने चरणों हाथों में चक्र पद्म गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान अहंकार ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलांचल के शिखर पर विराजमान हैं। उनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा सभी अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान श्री विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी दोनों उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का ही दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले हर प्राणी पर कृपा वर्षा करते हैं और दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। इसके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग के पास खड़े हुए हैं। आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुण जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई से रस्सियों में बांध अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान पर तप दान देव यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता जो लोग निर्मल आकाश की तरह प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं। वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलांचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञ करता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ है और इस समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महत्तम का परिचय प्राप्त किया है। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन और सुप्रसिद्ध आपाख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत मैंने आपसे निवेदित किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब इंद्रदुम्न बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। मुझे आपकी कही गई हर बात पर पूर्णतः विश्वास है। आपके मुख से भगवान के पास पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का सहयोग पाकर मैं तो धन्य हो गया। अनेक जन्मों में उपर्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति जी के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतो भवदो मैं वहाँ जाकर वहाँ के दर्शन करूँगा और इस राज्य और बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊँगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूँगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूँगा, जिससे वे मुझ पर संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण तो दिनों पर
अनुग्रह करने वाले, दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भवनों को देखने की उत्कृष्टता उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद वहां पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आता देखकर राजा अचानक उठकर खड़े हो गए। तब और पात अर्ध और ना चमकनी निवेदित करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम करके आज मेरे संपूर्ण यज्ञ दान स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के दूसरे स्वरूप अर्थात देवर्षि नारद जी की कृपा पूर्वक नारद जी की कृपा हुई है। कृपा पूर्वक पधारे। मुने आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है, कृपा कर बतलाइए। भक्ति और विनय से सराबोर राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मदेव ने उन्हीं भगवान जगदीश की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पिताजी की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो। इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी है कि उचित ही मतलब होना तो उचित ही है। तुम्हारी भक्ति होना तो उचित ही है उनके प्रति, भगवान के प्रति। पग पग पर दुख और संकटों से भरे हुए इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्व की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दोस्त स्तर है। इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावनल में पतंगों की तरह जल जाती है। प्रयाग गंगा आदि तीर्थ तपस्या श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ महान दान व्रत उपवास और नियम, इन सबका सहस्त्र बार सेवन किया जाए और उसके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के सहज अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रदुम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या रूप है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कृपया इनका भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रदुम्न को जो भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री राधा चालीसा पाठ। श्री राधे वृषभानु भक्तन प्राणाभार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणाम बारंबार जैसो तैसो रावो कृष्ण प्रिय सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुगध ललाम। जय जय वृषभानु कुवारी, जय 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 श्री श्यामा प्यारी। कीर्ति नंदिनी शोभा धामा नित्य विहार श्याम अधर अमित बोध मंगल दातार रास विहार रस विस्तार सहचर सुभग यूथ मन भावनी नित्य किशोरी राधा गौरी श्याम प्रणा दया अति कीजो भोरी। करुणा सागरीय उमंगनी ललिता दिग सखियन की संगनी दिनकर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्राण प्रिय सुख ही हूँ स्वामिनी नित्य श्याम तुमरो पग गावे राधा राधा कही हर सावे मुरली में नित नाम उपचारे तुम करण लीलाव पुधारे प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी नवल किशोरी अति छवि लागे धामा द्रुति लघु लाग कोटि रति कामा गौरांग शशि निंदक वंदनाग चपल अनियरे नैनन जावक युत पद पंकज चरण नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरण
सतता सहचरी सेवा करही महामोद मंगल भर हरिणी रसिक जीवन प्राण आधारा राधा नाम सकल सुख पारा अगम अगोचर नित्य स्वरूपा ध्यान धरण निश दिन ब्रज भूपा उपजे उपजा अंश गुण खानी कोटिन उमा राम ब्रह्माणी नित्य ध्याम गोलोक विहारिणी जन रक्षक दुख दोष नवासिनी शिव अज मुनि सनकादि मुनि नारद पार न पाए शेष अरुण शारद राधा शुभ गुण पाए रूप ओजार रखी प्रसन्न होत बनवारी ब्रज जीवन धन धारणी जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जाए बखानी प्रीतम संग दिए गल बाही बिहार तामिन वृंदावन माही राधा कृष्ण कहे राधा एक रूप दो प्रीति अगाध श्री राधा मोहन मन हरिणी जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बंदनी कोटिक रूप धरे नंद नंदा दशरण दरस करण हित गोकुल चंदा रास केली कर तुम्हें विराजे मान करो जब अति दुख पावे प्रफुल्लित होठ दरस जब पावे विविध भांति नित विनय सुनावे वृंदावन विहारण्य श्यामा नाम लेत पूरन सब कामा कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ विविध नेम व्रत ही मैं धरहूँ ने तौना श्याम भक्त तही अह नावे जब लागी राधा नव ना गावे वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला बप तब अमिध लावान राधा त्यागी कृष्ण को भजी है ते सपने हु जग जल निध तरी है कीरति कुमारी हूँ बारी राधा सुमति सुमिरन सकल मिटहि भवबाधा नाम अमंगल मूल न सावन त्रिविध ताप हरि हरि मन भावन राधा नाम ले जो कोई सहज ही दामोदर वश होई राधा नाम परम सुखदाई भजतहि कृपा करहि यह दुरायु नंदन पीछे फिर है जो कोई राधा नाम सुमिरन है जो कोई रास बिहार निशामा प्यारी करो कृपा बरसाने वाली वृंदावन शरण तुम्हारी जय 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 वृषभान दुलारी श्री राधा रानी सर्वेश्वरी रसकेश्वरी धन घनश्याम करहि निरंतर बास में श्री वृंदावन धाम। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री भगवान श्री कृष्ण की जय, जय जय श्री राधा रानी की। फ्रेंड्स, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हैं ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।